हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर ए वैरायटी। अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ पर हम लोग को वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनके अलग अलग फीचर होते हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। दे ऑल पोजेस सिमिलरिटी इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन अगर हम लोग बात करें उनके बेसिक स्ट्रक्चर की, अगर उनके बेसिक फंक्शन की, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर और जो बेसिक फंक्शन है वो सिमिलर होता है। जस्ट बिल्डिंग, जैसे कि एक बिल्डिंग जो होता है वो ब्रिक से मिलकर बना होता है, उसी तरह से जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो किससे मेड अप ऑफ सेल, वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है सेल से। From the microscopic bacteria or amoeba to large animals like elephant, whales and gigantic trees, all are made up of cell. Cell is the basic unit of all living organism. तो हम लोग क्या देखें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया से लेकर अमीबा, और जितने भी बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट, वेल हो गया, तो ये सारे जो भी एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, तो ये सब बने होते हैं सेल से। तो इसीलिए हम लोग को ये लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो सब किससे बना हुआ है, सेल से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का एक बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कहा जाता है सेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ जो, अब देखिए, कुछ जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है कि वो सिंगल रहते हैं, ठीक है, सिंगल सेल, एक ही सेल से बना होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस बींग। सेट्रियन फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेसिक फंक्शन की, बेसिक फंक्शन की, तो बेसिक फंक्शन जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या होता है बेसिक फंक्शन, वो बेसिक फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, और ये सब क्या होता है, बेसिक फंक्शन होता है। तो ये जो बेसिक फंक्शन है ये सब में होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो उसमें भी होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो उसमें भी होगा। जो सेल होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी करता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते सकते हैं, सेल का जो डिफिनेशन है एक्यूरेट, वो क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपके एग्जाम में सेल का डिफिनेशन आता है तो आपको यहीं से लिखना है, ये क्या है, डिफिनेशन है। अपने बुक में आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे इस बुक में अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या सीखें कि सेल क्या है, सेल क्या है, एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चरल है और वो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या, कि जैसे हमारा बॉडी फंक्शन करता है उसका फंक्शन का यूनिट भी क्या होता है, सेल होता है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे वैरायटी ऑफ सेल के बारे में, कि सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और सेल के फंक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सेल के डिस्कवरी से। तो क्या लिखा हुआ है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो सेल होता है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर जो बॉडी का बना होता है उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेल होता है। दे रिमेन, अब देखो हम लोग जैसे कि जो सेल थे वो क्या थे, बहुत सालों तक अनडिस्कवर्ड थे, जिनको डिस्कवर्ड नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि ये इस सेल को हम लोग अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सेल को हम लोग कैसे देख सकते हैं, सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जब तक माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं होगा तब तक सेल कैसे हम लोग देख पाएंगे, तो सेल का भी डिस्कवरी नहीं होगा। तो जब 17th सेंचुरी में जब डिस्कवरी हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या किए, एक रॉबर्ट हुक, अब देखिए यहाँ से हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु 1665, ये डेटा आप लोग को, ये जो ईयर दिया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ही वो सबसे पहले वो वैज्ञानिक थे जो थिन स्लाइस
ऑफ कॉर्क, जो कॉर्क जो बार्क होता है ट्री का, उसको सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे थे। तो सबसे अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर सेल, तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट हुक, क्योंकि यही वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो सेल को डिस्कवर किए थे। कब किए थे? 1665 में। और क्या किए थे? तो देखो, जो हम लोग का जो ट्री होता है, उसका जो बार्क होता है, पेड़ का जो खाल होता है, उसको वो माइक्रोस्कोप के अंदर, अब उन माइक्रोस्कोप कैसा था? तो सेल्फ डिज़ाइन था, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर वो देखे और वहाँ से सेल को पता लगा। अब वो जो सेल डिस्कवर किए थे वो क्या था? वो था डेड सेल। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो पेड़ का जो भी आउटर सरफेस होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, तो ये पेड़ हो गया और इसका जो आउटर सरफेस होता है ये वाला, तो ये क्या होता है? ये डेड होता है, ठीक है। तो वो जो रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवर किए थे वो कैसा सेल था? वो था डेड सेल। आगे आता है ही ऑब्जर्व डैट हनी कॉम्ब। अब उसमें उन्होंने क्या देखा? उसमें उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर जो क्या है, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे मधुमक्खी का जो होता है छत्ता जैसा, उसका जैसा स्ट्रक्चर था, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट थे। अब लैटिन में अगर देखा जाए तो सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। लैटिन में मतलब क्या होता है सेल का? लिटिल रूम। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अगर हम लोग लेटर एक्सप्लेन द कंपार्टमेंट वेयर एक्चुअली डेड सेल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सेल क्या था? वो सब था डेड सेल। तो लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर सेल, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक इन 1665। और ये जो सेल था ये था कॉर्क का सेल, तो इसलिए ये था डेड सेल। रॉबर्ट हुक का फोटो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर वो कंपार्टमेंट जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपार्टमेंट जैसा उसमें बना हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो सेल में क्या दिया हुआ है सेल के बारे में, कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? तो वो सब बने होते हैं सेल से। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे मेडअप ऑफ होते हैं? सेल से। सेल जो होता है, द सेल हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर। सेल का क्या होता है? एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उनका अलग अलग नंबर हो सकता है और उनका अलग अलग शेप हो सकता है। आगे आता है डू यू नो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। हमारे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे बॉडी का, वो क्या होता है? स्किन होता है, जिसमें कि बहुत सारे डेड सेल होते हैं और ये पीरियोडिकली कुछ पीरियड के बाद ये रिप्लेस होते रहते हैं अपने आप और नए सेल आते रहते हैं। तो अगर हम लोग जब हम लोग यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो डैट ए पर्सन मे बी लूज अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ हिज स्किन एवरी ईयर। तो आप लोगों को सरप्राइज होगा कि एक साल में कोई एक इंसान 4 किलो तक से, ठीक है, 4 किलोग्राम्स तक से स्किन को, डेड सेल को निकालता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन, कि किस तरह से सेल नंबर, सेल शेप, सेल साइज में वेरिएशन होता है, किस तरह से अलग अलग चीज़ हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर क्या है कि अमीबा एंड अर्थवॉर्म आर डिफरेंट साइज। अमीबा और अर्थवॉर्म का डिफरेंट साइज है, लेकिन डिफरेंस इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू नंबर ऑफ सेल। अब ऐसा डिफरेंस इन साइज क्यों है? क्योंकि ये लोग का जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या है? डिफरेंट है। अमीबा पे डिफरेंट नंबर ऑफ सेल। अमीबा क्या है? एक तरह का यूनिसेलुलर है, जिसमें अमीबा में कितना सेल होता है? 1 सेल होता है, बस एक ही सेल होता है उसमें। लेकिन ऐसा क्या अर्थवॉर्म में होता है? तो नहीं, जो केंचुआ तो उसमें नहीं होता है। दिस डिफरेंस, और इसी डिफरेंस के चलते वो लोग का क्या होता है? अलग अलग साइज होता है। वेन वाइल अमीबा इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। देखिए लिखा हुआ है कि अमीबा क्या है? अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और जो अर्थवर्म होता है, जिससे हम लोग केंचुआ कहते हैं, तो वो क्या होता है? उसमें मिलियंस ऑफ सेल होता है, ठीक है। भले केंचुआ देखने में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? मिलियन ऑफ सेल्स होता है। और क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस, और इसी के आधार पर, ये जो हम लोग देखें अभी कि इसी के आधार पर हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होता है? देखिए, यूनि का मतलब ही होता है 1, ठीक है। यूनि का मतलब क्या होता है? 1। तो इसी से पता चल गया हम लोग को कि यूनि मतलब 1, तो 1 एक सेल वाला, और मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे हो गया मल्टी सेलुलर। ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है यूनिसेलुलर और सेकंड कैटेगरी है मल्टी सेलुलर। यहाँ पे लिखा भी हुआ ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मेडअप हों, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो मेडअप ऑफ मैनी सेल, जो बहुत सारे सेल से मेडअप हों। तो इसका आप लोग को एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, वो तीनों याद करना होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल होता है यूग्लिना, और सेकेंड अमीबा, और थर्ड पैरामेसियम। आगे आता है हम लोग का मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में सबसे पहले हम लोग आते हैं ह्यूमन बींग्स, बर्ड और एनिमल्स। तो जितने भी प्लांट्स, बर्ड हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में आते हैं।
आगे आता है हमारा टॉपिक सेल शेप। सेल को अब हम लोग शेप से जानेंगे, किस तरह का इसका शेप होता है। तो जो सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी में हम लोग देखेंगे तो ओवल होगा, किसी में स्पेरिकल होगा, किसी में क्यूबॉइडियल होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा सेल का काम होता है, जैसा सेल का फंक्शन होता है, उसी तरह का उसका शेप भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल का क्या काम है? मैसेज को ट्रांसमिट करना, ठीक है। नर्व सेल, यहाँ पे फोटो भी दिया है। ये जो नर्व सेल है इसमें क्या इसका फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिला इसको ब्रेन तक ये सेंड करने का काम करता है। इसलिए देखिए लंबा लग रहा है, ठीक है। और वायर जैसा ये लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसी तरह से ये भी मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो इसीलिए ये क्या है, फाइबर लाइक इसका स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या सीखें कि जैसा सेल का फंक्शन होता है उसी तरह से उसका शेप भी होता है। जैसे कि फैट सेल का ऐसा, स्मूथ सेल का ऐसा होता है, और उसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स हमारा होता है आरबीसी, उसका ऐसा, अमीबा। तो ये सब क्या है, अलग अलग इसका शेप है। आगे अब हम लोग देखेंगे सेल के साइज़ के बारे में। तो सेल का जो साइज़ होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार आते हैं डीएवी बोर्ड में, और ये 1 मार्क का ही आता है। तो अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है पीपीएलओ। अगर स्मॉलेस्ट सेल जो हम लोग देखा जाए स्मॉलेस्ट सेल, तो वो होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो इसका दो नाम है, एक तो है पीपीएलओ और एक है माइकोप्लाज्म। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 माइक्रोन। और अब देखिए, अब एक तो हो गया स्मॉलेस्ट आप जान गए क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्म भी कहा जाता है। और एक हो गया जो सबसे लार्जेस्ट सेल है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, यहाँ देखिए, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है, जिसका डायमीटर कितना होता है? 170 mm। अब इसको 17 सेंटीमीटर का तो जो डायमीटर होता है, जैसे कि मान लीजिए एक हो गया, ये हमारा एक हो गया, तो एक का जो डायमीटर, जो पूरा डायमीटर होता है वो कितना होता है? 17 सेंटीमीटर होता है। तो 15 सेंटीमीटर का हमारा स्केल होता है नॉर्मल वाला, तो उससे भी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा ही होता है। तो कितना बड़ा इसका अंडा होता है? तो इसी ये जो सेल होता है उसका एग, उसी को सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। आगे हम लोग आते हैं, एक क्या लिखा है? हेंस एग रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल, दिस इज बिग इनफ सीन विद द अनएडेड आई। अब देखिए, हेन का जो एग होता है वो क्या होता है? वो भी एक तरह का सिंगल ही सेल होता है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा होता है कि हम लोग उसको बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उसको खुली आंखों से भी देख सकते हैं। आगे हमारा आता है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या लिखा हुआ है? टेक ए हेन से एग। हम लोग को एक हेन का एग लेना है और उसको क्या करते हैं? ब्रेक कर देना है। उसका सेल का, उसका जो छिलका होता है बाहर का, उसको ब्रेक कर देना है। और उसके बाद उसको क्या करना है? एक फ्लैट प्लेट पे ट्रांसफ़र करना है। उसमें हम लोग क्या देखेंगे? उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सेंटर में एक येलो कलर का कुछ पोर्शन हम लोग उसमें पाएंगे, और जो सराउंडेड होगा उसको जेली लाइक, जैसे कि ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर से ये सराउंडेड है। और क्या लिखा हुआ है कि एल्बम एंड द योक रिजर्व द फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, और हेंस एग इज ए सिंगल सेल। देखिए, ये भी बात बहुत अच्छा है कि जो हेन का जो एग होता है वो भी क्या होता है? वो सिंगल सेल होता है, लेकिन उसको भी हम लोग अनएडेड आई से, अपनी खुली आंखों से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी डायग्राम लेबल किया गया उसको आप लोग देखिए। तो जैसे कि ये हो गया हमारा एयर सैक, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेल का आउटर कवरिंग होता है, जिससे सेल कवर होता है, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया योक, जो बीच में येलो कलर का होता है, और ये आउटर सेल। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब कुछ सेल के साइज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अमीबा में इतना साइज़ का सेल होता है, हेन में ये, ऑस्ट्रिच में 170 मिलीमीटर, और ग्रीन एल्गी में और चारा में 10 सेंटीमीटर। आगे आता है हमारे बॉडी के पार्ट्स के बारे में, कुछ सेल का साइज़ दिया गया है। जैसे कि रेड ब्लड सेल का साइज़ होता है 9 माइक्रोन मीटर, लीवर सेल का होता है 20 माइक्रोन मीटर, ह्यूमन ओवम का होता है 0.1 मिलीमीटर, और नर्व सेल का होता है अबाउट 1 मीटर। तो सबसे हमारे बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है क्या? कौन सा होता है? वो होता है नर्व सेल। तो नर्व सेल कितना उसका लेंथ होता है? 1 मीटर तक से होता है, मतलब कि लगभग 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बहुत लंबा होता है ये। हाँ, ये जो बात लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? जो जीवन का जो टाइम होता है। तो लाइफ स्पैन जो रेड ब्लड सेल का होता है, जो आरबीसी का जो टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो होता है 120 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो लाइफ
स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितना होता है 120 डेज, 120 दिन तक एक सेल जो रेड ब्लड सेल होता है इसका लाइफ स्पैन होता है। आगे हमारा आता है एक्टिविटी 2। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक एनिमल सेल लेना है और उसको टेम्प्रोरी माउथ चिक सेल लेना है, ठीक है। उसको क्लीन कर लेना है टूथपिक से और उसके बाद उस पर क्या करना है, स्क्रैच। आगे हमारे पास ये एक्टिविटी आता है एक्टिविटी 2 और इसमें हम लोग, चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग इसमें एनिमल सेल को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि इसमें करना क्या, आपको एक क्लीन टूथपिक लेना है और उसको, उस टूथपिक को अपने मुंह के इनर साइड में, जो गाल के अंदर वाले साइड में उसको लगाना है थोड़ा सा। उसमें हम लोगों को झाग जैसा मटेरियल मिलेगा और उसको क्या करना है, क्लीन ग्लास स्लाइड पे उसको रखना है। उसमें मिथाइलिन ब्लू डालें। मिथाइलिन ब्लू क्या होता है, एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कलर प्रोवाइड करेगा सेल को। और उसके बाद क्या करना है, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। पुट द स्लिप एंड ऑब्जर्व इनटू माइक्रोस्कोप। और इसको अगर हम लोग जब माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से हम लोग को वो दिखेगा। तो जैसे कि इसमें क्या है, बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। तो आपको ये हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। हम लोग इस सब के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो आगे क्या आता है, एक्टिविटी 2 है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो द स्लाइड ऑफ ओनियन पील। और इसमें हम लोग को क्या करना है, एक ड्रॉप लेना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लास ऑन ए स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड लेना है और उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है। प्लेस द स्मॉल पीस ऑफ कट नियरली ओनियन पील। ओनियन पील क्या होता है, जैसे कि ओनियन में हम लोग देखते हैं ना, कुछ व्हाइट कलर का पतला सा एक झिल्ली जैसा होता है, तो उसको लेना है और उसके बाद उसमें ड्रॉप डालना है, 2 ड्रॉप डालना है सेफ्रोनिन का। सेफ्रोनिन क्या होता है, जैसे मिथाइलिन ब्लू था उधर, उसी तरह से यहाँ पे एक सेफ्रोनिन होता है जो कलर प्रोवाइड करता है। एक उसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको। और उसके बाद क्या करना है, पुट ए कवर, और उसको कवर करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो हम लोग अगर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। आगे आता है हमारे पास एक्टिविटी 3। और एक्टिविटी 3 में क्या दिया हुआ है कि हम लोग जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द रिक्वेस्ट, और हमको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देखना है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो। अपने टीचर से रिक्वेस्ट करना है या फिर हम लोग को परमानेंट स्लाइड्स भी कुछ मिल जाते हैं अलग अलग मार्केट्स में, तो वहाँ से हम लोग को लेकर देखना है। यू ऑब्जर्व दैट रेड ब्लड सेल्स हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर एंड डिस्क शेप। वो लोग का शेप कैसा होता है, डिस्क शेप होता है रेड ब्लड सेल्स का। यू ऑब्जर्व दैट फ्यू अमीबा लाइक वाइट, तो कुछ अमीबा जैसे आपको दिखेंगे और कुछ वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द रेड ब्लड सेल्स। और कुछ वाइट, हम लोग जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, तो वो सब आपको इसमें दिखेगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट्स ऑफ सेल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अगर आपको पार्ट 2 पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, मैंने चैप्टर 2 का भी वीडियो पूरा बना लिया हूँ, तो चैप्टर 2 भी आप पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भाई मत भूलिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।